क्योंकि मैं बहुत एम्बिशियस था। पर अभी यहाँ ट्विस्ट आने वाला है। वो डायरी मेरी बहन के हाथ में लग गई। तो मेरी माता श्री हमेशा बोलती रहती थी कि तुम लोग खुद का घर कर लो। द इल्स दैट मैन डू लिव्स आफ्टर दैट। छोटा होता है तो जो महावत होता है, हाथी के बच्चे का मालिक होता है, हाथी का मालिक, वो क्या करता है कि हाथी के बच्चे को एक पतली सी रस्सी से, एक छोटे से खूंटे से बांध देता है। पतली सी रस्सी से, छोटे से खूंटे से बांध देता है। और वो हाथी उस रस्सी के दायरे को कभी तोड़ नहीं पाता। उस रस्सी से जो इसके बाहर वो कभी जा नहीं पाता। जैसे ये हाथी बड़ा होता है वैसे वैसे इसके अंदर शक्तियां बढ़ने लगती हैं। और ये जब हाथी बहुत बड़ा हो जाता है, संपूर्ण रूप से एक एडल्ट बन जाता है, तब इसके पास अपार शक्ति है, अपार बल है। फिर भी इसका मालिक, वो महावत, इसको पतली सी रस्सी से, छोटे से खूंटे से ही बांधता है और ये हाथी तोड़ नहीं पाता। इसके पीछे का कारण यह है कि इस हाथी ने इस बात में विश्वास कर लिया है कि ये रस्सी यार मेरे से तोड़ी नहीं जाएगी, ये लिमिट में क्रॉस। उसने अपने जीवन में कभी इससे बड़ा सोचा ही नहीं, इससे ज्यादा सपने ही नहीं देखे। कुछ इसी तरह से हमारी भी सोच हमारे बचपन में बांध दी जाती है। कभी हमारे घर वाले बांधते हैं, कभी आस पड़ोस वाले, कभी हो सकता हो हमारे दोस्त कुछ ऐसे रहते हो। हमें से हर किसी ने ये एक फेज देखा होता है बचपन में कि जब हम बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे होते हैं, ऐसा कमी होता है जब हम बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो और 3-4 दिन लगातार कुछ ज्यादा पढ़ाई हमने कर डाली। उसके बाद जब अपने रूम से निकलते हैं, अपने घर वालों से मिलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, तो वो हमसे क्या बोलते हैं, यार तुम इतनी पढ़ाई कर रहे हो, डॉक्टर बन जाओगे क्या? यार तू इतना पढ़ता रहता है, तू आईएएस बन जाएगा क्या? अरे यार इतनी पढ़ाई करके तेरे को आइंस्टीन बनना है क्या? तू बिल गेट्स बनेगा क्या? और हमें लगता है हाँ यार बिल गेट्स बनेंगे क्या? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। अपन आइंस्टीन बनेगा क्या? नहीं, अपन तो बुद्धू है, आइंस्टीन कैसे बन सकते हैं? डॉक्टर बन जाएंगे क्या अपन? नहीं, ये तो हो नहीं पाएगा। गजब बेइज्जती है। उस समय हुआ क्या, आपके उस चाचा ने, चाची ने, आपके उस दोस्त ने अपने तरफ से तो सिर्फ एक बात कही थी, पर आपके अंदर एक सेल्फ डाउट क्रिएट कर दिया था। आपने उसी क्षण से बड़ा सोचना बंद कर दिया था। ये बात सिर्फ पढ़ाई में ना, कहा यार सोचोगे नहीं तो होगा कैसे? अब उस समय तो मेरे को इतनी क्लिक नहीं लगी लाइन, उन्होंने बोला सोचोगे नहीं तो होगा कैसे। अच्छा, अपनी बहन की बातों को मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ, ऐसा नहीं है, बट उस टाइम मुझे ये बात इतनी बड़ी नहीं लगी, बट हाँ दिमाग में चली गई थी, सोचोगे नहीं तो होगा कैसे। और ये बात कितनी सही थी। आज 2020 आ गया है और आप सबके प्यार से मुझे भारत में कितने, ये नहीं कह रहा मैं भारत का सर्वश्रेष्ठ टीचर बन चुका हूँ, और अब तो मैं ये भी समझ चुका हूँ कि सर्वश्रेष्ठ कुछ नहीं होता, बेस्ट कुछ नहीं होता। वो तो बचपना था, 2015 का बचपना था, जब मैं आज से 6 साल छोटा था, यार बहुत ही छोटा था, है ना, तो तब का बचपना था। पर तब मैं सिर्फ ये सोचता था कि मैं पूरे इलाहाबाद को सिर्फ पढ़ा दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे महीना आया और फिर से कॉलेज में, स्कूल में, मैं तो स्कूल ही बोलता हूँ, मुंबई वाले कॉलेज बोलते हैं 11th-12th को, तो स्कूल में हमें रोल पे फिर से हुआ। अब क्योंकि मैं 12th में आ चुका हूँ, लास्ट ईयर जीती हुई पार्टी से भी रहा हूँ, तो मेरा तो उसमें रहना तय होता है। तो डेविड मैम ने मुझको बुलाया, बोला कि अलग किसी ईयर पे रोल प्ले में जीतना है और तुमको इसमें एक्ट करना है। तो मेरा तो दिल टूट गया था पिछले साल। मैंने कहा मैम मैं नहीं कर रहा रोल प्ले इस बार। मैम ने पूछा क्यों नहीं कर रहे रोल प्ले, तुम लोग तो जीते थे। मैंने कहा मैम जीते थे, पर मुझे ये फील होता है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड मेरे को जाना चाहिए था, और मैं बचपन से एक्टिंग करते आ रहा हूँ और बेस्ट एक्टर नहीं मिला। अब मैं नहीं करूंगा यहाँ से। और मुझे लगता है कि सैयद भैया की एक्टिंग मेरे से कम थी, तब मैं यही बिलीव करता था, और उनके साथ पार्शियलिटी हुई। तो डेविड मैम ने मुझको बैठाया और उन्होंने कहा कि तुमने कभी मुझसे आके पूछा कि तुमको अवार्ड क्यों नहीं मिला था, या तुमको क्यों वो टाइटल नहीं मिला था? बात उस प्राइस की नहीं, बात टाइटल की होती है। कॉम्पीट करता है इंसान, हम लोग आपस में भी कॉम्पीट करते हैं सेम हाउस के होकर। तो मैंने कहा नहीं मैम मैंने नहीं पूछा। क्यों? मैंने कहा मुझे लगता है मैंने अच्छी एक्टिंग की पार्शियलिटी हुई है। तो उन्होंने मुझको बैठाया, आराम से मुझसे बात की, बहुत अच्छी काउंसलिंग की और मुझे समझाया कि तुमने जो कपड़े पहन रखे थे वो कपड़े अच्छे नहीं थे। मैंने कहा कपड़े कैसे फर्क पड़ता है? कई ऑडियंस को फर्क पड़ता है, जज को फर्क पड़ता है। तुम्हारा जो अटायर था वो बहुत ढीला था, तुम पे परफेक्ट नहीं आ रहा था, तो सबकी नजर तुम्हारे अटायर पे फिक्स हो गई थी, ना कि तुम्हारी एक्टिंग पे। तुम एक्टिंग अच्छी कर रहे थे। मैंने कहा अच्छा मैम हो सकता है, बट अब तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। बोली क्यों? हमने कहा मैम इस बार अगर मैं हार गया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। पिछले साल भी हारा, दोस्तों के सामने बोल के आया हूँ कि कभी ब्लू हाउस के लिए पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, इस स्कूल में कभी पार्टिसिपेट नहीं, यहाँ पार्शियलिटी होती है इस स्कूल में। तो मैम ने कहा कि गिरते हैं शहसवार मैदाने जंग में, वो तिफर क्या गिरे जो घुटनों पे चले, है ना। यानी फेलियर तो आना ही है,
और उन्हीं को आना है जो लड़ाई करेंगे। भाई उनको क्या आएगा जो घुटनों के बल रेंग रहे हैं। तो फेल होने से पीछे नहीं हटना। हमने कहा इस बार तुम बड़ा सोचो, इस बार तुम ये सोचो कि सब लोग उठ के तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे और तुम्हारा ये एक्ट हम में से हर कोई जो देखेगा वो जीवन भर याद रख के जाए, ऐसी एक्टिंग करके जाओ। तो मैंने कहा मैम मेरे को बड़ा डर है कि मेरी एक जूनियर है, वो येला उसकी थी, तो मुझे बड़ा डर है कि मैम उससे ना हार जाऊं इस बार, ठीक है, क्योंकि अब मैं एक बार तो फिर मैम ने काफी मोटिवेट किया और फिर मैंने काफी प्रैक्टिस की और इस बार अपने अटायर पे बहुत ध्यान दिया जहां से मैं हारा था। तो मुझे आज भी याद है मैं उसमें एंटनी का रोल प्ले किया था और मेरा जो पार्टनर था उसने ब्रूटस का रोल प्ले किया था। तो आपस में भी कॉम्पिटिशन ऑफ कोर्स था। तो मैंने मार्क एंटनी का रोल प्ले किया था। फ्रेंड्स, रोमन कंट्रीमैन, लेंड मी हियर्स, आई केम हियर टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम। उस इवेंट के बाद ये नहीं कहूंगा आज तक सबको याद है, बस उस इवेंट के बाद अगले 3-4 दिन हर जगह जिसने वो इवेंट देखा था सबने यही बात की कि क्या तो वो एक्टिंग थी। और यस, मैंने जो सपना देखा वो उस टाइम पूरा हुआ। तो इस तरह के कई आपके मार्गदर्शक भी होते हैं जीवन में, शिक्षक भी होते हैं जो आपको ये सिखाते हैं यार कि जिंदगी में बड़ा सोचना पड़ता है। एक बार सोचो तो मैंने इमेजिन कर लिया था कि हाँ अब तालियां बजेंगी, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया और तालियां बजी। बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी डेफिनेटली मिला मुझको उसके लिए। ब्लू हाउस फिर से जीता इस बार भी और मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ गया। इसके बाद अपने कॉलेज में जाके कानपुर में मैंने फिर से ड्रामा किया। कभी मैं वहां पे स्पाइडरमैन बन रहा था, कभी मैं वहां ऋतिक रोशन बन रहा था और कभी मैं वहां रणवीर कपूर बन रहा था, कभी खुद का रोल प्ले कर रहा था, कभी एंकरिंग कर रहा था और फिर वहां से ड्रामेट्स जीवन भर मेरे साथ रहा। अगर उस दिन मैंने गिव अप कर दिया होता तो शायद जीवन में कभी भी ड्रामेट्स नहीं कर रहा होता। तो उस दिन मैंने बड़ा सोचा कि आज हॉल में तालियां बजेंगी सबकी। मैंने वो सीन दिमाग में इमेजिन कर लिया था और कितनी अच्छी ये बात है कि वहां से लेके यहाँ तक ड्रामेट्स ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और आज भी मेरे मन में सपने हैं एक्टर बनने के, भले ही मैं शिक्षक बन गया। तो यही कुछ बातें थी जो मुझे आपसे बतानी थी कि जिंदगी में बड़ा सोचना बहुत जरूरी है। सपने देखने में कुछ नहीं जा रहा और अगर सपने देख ही रहे हो तो बड़े देख लो। अगर सपने देख ही रहे हो तो बड़े देख लो, क्योंकि सोचेंगे नहीं तो होगा कैसे। तो अगली बार कोई आपसे पूछे यार इतनी पढ़ाई कर रहे हो और डॉक्टर बनोगे क्या, बोला हाँ नीट की परीक्षा इस बार देंगे और डॉक्टर बनेंगे और जब तुम हमारे यहाँ आओगे तो तुमसे डबल फीस लेंगे इस बात की कि तुमने हमको डिमोटिवेट किया था। हाँ यार इतना हम फुटबॉल खेल रहे हैं, हम मेसी बनेंगे और जब हमारा मैच आएगा तो तुम बैठ के ऑडियंस में ताली बजाओगे। ये कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लाना चाहिए। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद रहेगी ऐसी बातें हम लोग आगे भी करते रहेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर कभी। बाय बाय।